हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज जो है क्लास 10th का फिर से एक बार मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो क्लास 10th का बीएम क्वेश्चन होगा और 2026 के एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसको अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको कुछ हेल्प आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसमें हम करेंगे क्या, आपको रटवाने नहीं आए हैं, यहाँ बनाकर सिद्ध करके जाएंगे कि इसका ऑप्शन यह होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी है। देखिए यह अजीब क्वेश्चन दिखने में लगेगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन आप आराम से कर सकते हैं। आखिर कैसे होगा, तो एक्स अक्ष से बिंदु देखिए 3,5 की दूरी निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है, लेकिन शर्त कंडीशन दे दिया क्या, एक्स अक्ष से दूरी है। ठीक है ना। तो आप जानते हैं एक्स अक्ष से दूरी जो होता है वह क्या कहलाता है, कोटि कहलाती है। एक्स अक्ष से बिंदु का निर्देशांक अर्थात एक्स अक्ष से दूरी जो कहलाती है क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। तो हमें कोटि ही खोज कर देना है। तो यहाँ पर देखो 3,5 दे रहा है, ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ समझो, पहले क्वेश्चन कह रहा है 3,5 के बीच की दूरी निकालना है, लेकिन एक्स अक्ष से कह रहा है, विशेष प्रकार के क्वेश्चन है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। तो पहला क्या होता है, देखो भुज होता है, दूसरा क्या कहलाता है, कोटि। तो एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, कोटि। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए पर 5 लगा तो 5 को लॉक कर दीजिए। देखो कितना आसान चीज है, लेकिन यह जो है आप समझ लेंगे। 2 नंबर कहता है वाई अक्ष से बिंदु 12,14 की दूरी है। देखिए अब यहाँ कहता है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है बाबू, भुज। यहाँ समझो, वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, भुज कहलाती है। तो भुज के स्थान पर क्या है, 12 है। यह भुज यह कोटि, तो भुज के स्थान पर क्या है, 12 है। तो 12 लॉक होगा। देखिए 12 कहाँ है, ऑप्शन नंबर है, तो एक लॉक कर दिया। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 को देखिए। कहता है कि x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, कॉमा दे दिया है 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना लीजिएगा। ठीक है ना। आय कर आए कि कितने हल होंगे, ऑप्शन में दे रहा है एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत, इनमें कोई नहीं या कोई नहीं। तो इसे बनाने का तरीका है, देखिए आपको पहले से बताए होंगे कि a1/a2 रिजल्ट समझिएगा, इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यह होता है तो इसका एक हल होता है। क्या होता है, एक हल लिखिएगा, इस रूप में आएगा। तो जब दूसरा आता है a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 के रूप में आता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होगा। और 3 नंबर में लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यदि तीनों तीनों के बराबर आ जाए तो क्या होगा, अनेक हल हो जाएगा। तो इसी केस को चेक कर लीजिएगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा। आखिर कैसे होगा समझिएगा। a1 का स्थान बसाइए, समीकरण 1 को a1 b1 c1 ले लीजिएगा, यहाँ पर a2 b2 c2 बना लीजिएगा। तो a1 के स्थान पर x में गुना 1 है, तो यहाँ पर देखिएगा अभी बता रहे हैं। तो a1 फिक्स करते हैं, a1/a2 बराबर, तो a1 कितना है, 1 है, तो 1 को फिक्स किया। a2 के स्थान पर समीकरण 2 पटिएगा, तो यहाँ पर हो जाए क्या, 3 हो गया। ठीक है, यह क्लियर। अब कहता है b1/b2 चेक करेंगे अपना, तो b1/b2 चेक कीजिएगा। तो b1 है क्या, देखो यहाँ पर b1 का कितना, 2 लिख लीजिएगा, तो 2 लिखो। b2 का स्थान कितना है, 6 है, तो 6 लिखिए, कटने वाला कटा लीजिएगा, तो 2 3 6 3 आ जाएगा। फिर 1/3 के बराबर हो गया। और फिर अगला चेक कीजिएगा, जब दोनों बराबर होगा तो अगला चेक कीजिएगा, c1/c2 चेक कर लीजिएगा। तो c1/c2 क्या होगा, देखिए c1 है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, तो 3/9 कर लीजिएगा, 3 3 9 अर्थात 1/3 आ जाएगा। तो इस केस में देखते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 यह तीनों बराबर दिख रहा है, 1/3 के बराबर दिख रहा है। तो अभी आप बताए हैं कि तीनों जब बराबर हो तो क्या होगा, अनेक हल हो जाएंगे। अनंत अनेक हल होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन का एक हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कहता है 4 नंबर tan 10 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 80 डिग्री और tan 67 डिग्री। देखो बाबू, इसमें क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ समझो, ये वाला नहीं, यहाँ पर। ठीक है, tan 10 और tan 80 कितना हुआ, tan 90 हो जाएगा, और 23 और 67 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो है गुना करके जाइएगा तो आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो आंसर 1 लॉक करना। आखिर कैसे होता है, चलिए इसको बताते हैं।
देखो tan हमने क्या किया 10 डिग्री ले लिया और tan यहाँ से 80 को उठा लेंगे, 90 को लाना है तो 80 को उठा लीजिएगा। अब यहाँ पर 80 डिग्री हो गया। अब यहाँ tan 23 कर लेना है, tan 23 डिग्री। अब आगे आपका tan जो है 67 है, तो tan 67 को ले लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, तो चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज कर दे, tan 90 में से कितना घटाएंगे तो 10 आएगा, तो 80, तो 80 डिग्री लिख दो। हाई tan 80 को रखिएगा सेम टू सेम, गुना है तो गुना लिख दो यहाँ पर। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो tan समझिएगा 90 में से कितना घटाएंगे 23 आएगा, तो 67 डिग्री लिखा। और इसके बाद tan 67 को छोड़ दीजिएगा, tan 67 को छोड़िएगा, आगे बढ़िए। आप जानते हैं tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट में बदलता है, तो कॉट कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, और tan कितना हो जाएगा यहाँ से 80 डिग्री हो जाएगा गुना। अब tan क्या बदलेगा, कॉट में बदलेगा, तो कॉट कितना हो जाएगा 67 डिग्री हो जाएगा, और फिर tan क्या बदल जाएगा 67 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान एक होता है, और कॉट थीटा इंटू tan थीटा का मान एक होता है। 80 80 है, यहाँ कॉट है tan एक हो जाएगा गुना करके, और 67 है 67 है गुना करके, फॉर्मूला से एक आ जाता है, एक गुना एक एक ही ना होता है जी। तो ऑप्शन नंबर इसलिए हम कहते हैं कि बी नंबर ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है 3x + 4 बहुपद का शून्यक है। देखिए ऑप्शन दे दिया है, तो शून्यक जब भी कहे निकालने के लिए आपको जितना बहुपद देता है उसको 0 के बराबर लिख लो, x का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। आखिर कैसे बनता है समझिएगा। कह रहा है 3x + 4 का शून्यक निकालना है, बहुपद का शून्यक है, तो इतना दे रखा है इतना लिखिएगा, उसके बाद इसको 0 के बराबर कर दीजिएगा, x का वैल्यू निकाल लो। तो 3x बराबर 4 है, प्लस में इधर लगे तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकालना है आपको, तो -4 अब बटा क्या आ जाएगा 3 आएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा बाबू -4/3, अर्थात इसका शून्य कितना हो जाएगा -4/3। तो -4/3 जो है यहाँ पर देखो b लगा है ना, तो b को लॉक कर देना है, तो b को लॉक कीजिएगा। अब समझेंगे यहाँ पर 6 नंबर कहता है बहुपद 5y² - 25 के शून्य का। देखो यहाँ पर y² दे रखा, एक एक क्वेश्चन भिन्न भिन्न क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ताकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में जब मिले तो आपको दिक्कत परेशानी न हो बनाने में, ठीक है ना। तो समझते रहिए। कहता है 5y² - 25 के शून्यक है। इसको बनाने का तरीका यहाँ पर समझेंगे कि आखिर कैसे बनेगा। तो इसको बनाना है तो इसको 0 के बाद बनाएगा, y² - 25 बराबर 0 लिख लीजिएगा, शून्य के लिए बता रहे हैं। तो 5y² यहाँ से बराबर क्या हो जाएगा प्लस -25 है तो +25 हो जाएगा। अब y² बराबर क्या होगा 25, ये जो है भाग में लाइएगा 5, तो y² बराबर क्या हो जाएगा, कट के क्या बना लेगा 5 बना लेगा। तो y जो है स्क्वायर पर है, तो स्क्वायर जैसे हटाइएगा ना तो इसे क्या बनेगा प्लस, अर्थात रूट बना लेगा तो प्लस माइनस में, स्क्वायर हटेगा तो रूट बैठेगा 5 पर, तो प्लस माइनस दोनों में आता है रिजल्ट, तो प्लस में √5 और माइनस में √5 आपका क्लियरली आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखो सी पर लगा, प्लस में √5 और माइनस में √5, यही आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 एवं -2 है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए एक सूत्र हम आपको बताए होंगे कि px बराबर होता क्या, जरा ध्यान देंगे। px बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला याद कर रखिएगा, जब अल्फा बीटा का मान 2 देता है, कहता है कि द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है या समीकरण खोजना होता है, तो यहाँ पर जो है x², तो x² सेम टू सेम रखेंगे आप लोग, माइनस अल्फा, ये अल्फा है, अल्फा प्लस वाले मान होता है, तो 4 को सेट कर लीजिएगा, प्लस बीटा यहाँ से है, तो माइनस में दे रहा है 2, तो माइनस में जब दे रहा है तो प्लस यहाँ से माइनस यहाँ से प्लस माइनस 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इंटू एक्स, तो एक्स फिक्स करो, अल्फा इंटू बीटा 4, -2 अर्थात गुना होगा, तो 4 गुना -2 करना, इस प्रकार से सेट कीजिएगा, अपना आंसर निकल कर बाहर आ जाएगा। तो x² सेट करते हैं, माइनस 4 में 2 गया 2 आ जाएगा, यहाँ से 2x गुना कर गया 2x बना लेगा, अब प्लस माइनस का होता है माइनस, 4 दूना 8 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, x² - 2x - 8, तो देखिए खोजिए कहाँ है, x² - 2x - 8, अर्थात ऑप्शन नंबर ए पर आपका दे रहा है, ए को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता 8 नंबर, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिसके चर का घात सिंगल 1 होता है, वह क्या कहलाता है रैखिक बहुपद। तो इसमें चर का घात सिंगल खोजना है, तो इसमें 2 दे रहा है, यह नहीं होगा, इसमें 2 है, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 दे रहा है, ये भी नहीं होगा, लेकिन चर का घात यहाँ पर 1 है, सिंगल दिखा रहा है, 1 दिख रहा है ना, x चर है, इस पर घात कुछ नहीं तो 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर डी लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। कहता है
5x के पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10 बहुपद के घात होंगे। तो देखिएगा, जो चर का घात, जो बहुपद देगा, जो चर का घात सबसे अधिक आपको दिखाई दे दी, वही बहुपद का घात कहलाता है, ठीक है ना। जिस चर का घात सबसे अधिक होता है वही बहुपद का घात होता है। क्या समझेंगे, 4 है 3 है, यहाँ पर 4 है 3 है, तो सबसे अधिक घात 4 दिख रहा है, तो बहुपद का घात क्या होगा, 4 होगा। देखो बी पर 4 लगा हुआ है, तो बी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 10 नंबर का होता है tan 90 डिग्री माइनस ए। तो tan 90 डिग्री माइनस ए होता है cot ए, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस ए फॉर्मूला याद कर रखिएगा। cot ए इसको अपलोड कर दिया गया है, तो cot ए को लॉक कर दीजिएगा। तो आज का जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, उम्मीद करते हो समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो ठीक, मिलते हैं और बीएम क्वेश्चन के साथ अगले दिन आप लोगों के साथ।